और चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। पूरी व्यवस्था पर सीएम योगी खुद नजर बनाए हुए हैं। मेले को भव्य बनाने के लिए मंत्री और अधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारी को लेकर यूपी सरकार एक्शन मोड में है। इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने में योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि इस बार महाकुंभ में आस्था की पवित्रता के साथ साथ आधुनिकता का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि इसके साथ ही कई आधुनिक सुविधाएं भी जुड़ी होंगी, जो इसे और भव्य और दिव्य बनाएंगी, जिसके लिए केंद्र सरकार भी हर वो मदद करने के लिए तैयार है जिससे कुंभ की भव्यता और बढ़ सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कुंभ वहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 40 करोड़ से ज्यादा होने वाली है, उन सब के लिए एक अविस्मरणीय अवसर बने, इस दृष्टिकोण से वहां अभूतपूर्व तैयारी की है। महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार किस स्तर पर गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद सीएम योगी पूरी तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने सभी मंत्रियों से महाकुंभ की तैयारियों में सक्रिय रूप से भाग लेने और जमीनी स्तर पर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि उनकी सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और भव्य आयोजन में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इस बार के महाकुंभ में 40 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु आने वाले हैं। उनके लिए बेहतर व्यवस्थाएं, स्वच्छता, सुरक्षा के साथ साथ ठहरने की, खाने की, भोजन की, आवागमन की सारी व्यवस्था हमने दी है। और हमारा प्रयास है कि देश का कोई श्रद्धालु या विदेश की धरती को श्रद्धालु जब हमारे उत्तर प्रदेश के इस देश के महापर्व में जब आए तो एक बेहतर अनुभव लेके जाए। महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए यूपी सरकार ने सभी मोर्चों पर विशेष रणनीति बनाई है। इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा को लेकर कोई चूक ना हो, इसके लिए प्रशासन आधुनिक तकनीक अपना रहा है। पुलिस जमीन से आसमान तक चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बना कर रखेगी। ये जो हमने टेक्नोलॉजी देखी है कि किसी भी ड्रोन को जो कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको पकड़ करके पर्टिकुलर एरिया में भेज सकते हैं, अथवा वो जहाँ से आया है उसको वापस वहाँ पर किया जाता है। अन्य भी कई टेक्नोलॉजीज देखी गई हैं और इसका शीघ्र ही परिशीलन करके महाकुंभ के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। फिलहाल महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में तैयारियां जोरों पर है। चाहे रेलवे हो, सड़क हो या फिर सड़क परिवहन, हर स्तर पर तेजी से काम चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद महाकुंभ की तैयारियों को देखने 13 दिसंबर को प्रयागराज जाने वाले हैं। इस दौरान वो संगम नगरी में कई योजनाओं की समीक्षा करेंगे और महाकुंभ की भव्यता को बढ़ाने वाली निषाद राज क्रूज का भी उद्घाटन करेंगे। नमस्कार, लाइव एंड ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी पुनीता भी रहने वाली हैं, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे संभल की। संभल में मंदिर है या मस्जिद, इस बात का फैसला तो बाद में कोर्ट करेगा, लेकिन इसी मामले को लेकर यूपी में सियासत जरूर गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी इस मामले को लेकर संभल कूच की पर अड़ी हुई है, वहीं प्रशासन अलर्ट पर है ताकि कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना कर सके। इसी पर देखेंगे पुलिस का पहरा, सपा डेलीगेशन अड़ा। तो संभल पर जमकर सियासत हो रही है। उसी बीच आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आज संभल जाएंगे। संभल जाने का ऐलान कर दिया गया। इसको लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्योंकि अब संभल सर्वे को लेकर जबरदस्त तरीके से सियासत देखने को मिल रही है। सपा नेताओं का आज संभल जाने का ऐलान है। संभल में नेताओं की एंट्री पर बैन लगा हुआ है। बैन के बाद भी सपा नेताओं ने संभल जाने का ऐलान किया है और हिंसा पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए
समाजवादी पार्टी की टीम आज संभल जाएगी। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद के नेतृत्व में टीम आज संभल जाएगी, लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने संभल जाने का प्लान बनाया है, ऐलान कर दिया गया है, तो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं संभल में नेताओं की एंट्री पर बैन है, लेकिन इसके बावजूद भी सियासत किस तरीके से अब रंग लेती हुई नजर आ रही है आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि वो संभल जाएंगे और हिंसा हुई है, हिंसा किस कारणों से हुई है इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लेकिन बार बार प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि संभल आने पर पूरी तरीके से बैन है, खास करके जो बाहर से नेता आएंगे। तो समाजवादी पार्टी लगातार जिद पर अड़ी हुई है संभल जाने के लिए, और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी नेताओं को संभल जाने से रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के घर पुलिस तैनात की गई है, नेता प्रतिपक्ष हैं और इन्हीं के नेतृत्व में संभल कूच की तैयारी की गई है। लेकिन इधर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। ये तस्वीरें आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं, माता प्रसाद पांडे के घर की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि माहौल संभल का ना बिगड़ सके, क्योंकि संभल इस समय तनाव की स्थिति में है। ऐसे में हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी, और लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं माता प्रसाद पांडे के घर पुलिस तैनात। संभल में जो 5 लोगों की मौत हुई है उनके परिवार के लोगों से हम लोग मिलेंगे। इसके अलावा जो बहुत से लोग घायल हैं, अस्पताल में हैं, पुलिस कस्टडी में हैं, उनसे मिलेंगे और वहाँ पर शांति और अमन कायम करने का प्रयास करेंगे। और संभल जाकर के वहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनसे मिलने का काम करेंगे। और जतिन हमारे साथ संभल से जुड़ चुके हैं। जतिन, देखिए संभल में टेंशन का माहौल बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ऐलान कर दिया है संभल जाने का। क्या जरूरी है अभी संभल जाना? क्या 10 दिन के बाद संभल नहीं जा सकते हैं नेता? क्या सियासत इस पर करनी जरूरी हो गई है? आज बिल्कुल देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से तो अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल से संभल में शांति जो बहाल है वो की गई है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर आती है और लोगों से मिलती है तो कहीं ना कहीं 24 तारीख को जैसी परिस्थिति हुई उसी आधार पर परिस्थिति होने की आशंका एडमिनिस्ट्रेशन को है, और यही कारण है कि 10 दिन और एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि 10 दिसंबर तक कोई भी आउटसाइडर संभल में दाखिल नहीं होगा और किसी से मिलेगा नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर यह कहना है हर एक पॉलिटिकल पार्टी से कि आप अगर आना चाहते हैं तो 10 दिन बाद जब माहौल थोड़ा शांत हो जाए, लोग इस पूरे हादसे से उभर पाए, उसके बाद आप आके मिलिए। एडमिनिस्ट्रेशन खुद ले जाएगा और आप जिनसे भी मिलना चाहेंगे उन सबसे मिलवाएगा। लेकिन अभी माहौल बहुत मुश्किल से शांत किया गया है। कल जुमे की नमाज को लेकर भी जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट था, लेकिन इसी बीच जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का आह्वान है कि 15 सदस्यीय टीम आज संभल पहुंचेगी, जिसको देखते हुए माता प्रसाद जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनके घर के बाहर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि लगातार उनको ये समझाया जाएगा पहले कि आप इस तरीके से माहौल खराब ना करें, संभल ना जाए, और जब उचित समय होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन खुद आपके और आपके पूरे डेलीगेशन को संभल ले जाएगा और जिनसे भी आप मिलना चाहेंगे उनसे मुलाकात करवाई जाएगी। अब देखना होगा, क्योंकि दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जाहिर सी बात है तो माता प्रसाद जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है वो कल मुखर होकर बोल रहे थे कि वो जरूर जाएंगे। आपको याद होगा 24 तारीख को हिंसा हुई, उसके बाद से ही 6 दिन का जो एक तरीके से पाबंदियां हैं वो लगा दी गई थी। आज 30 तारीख तक उसकी डेडलाइन थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कल ये फैसला ले लिया कि 10 दिसंबर तक किसी भी आउटसाइडर्स को अब संभल में प्रवेश जो है वो नहीं दिया जाएगा, और उसी डायरेक्शन को, क्योंकि डीएम के ये डायरेक्शन है, उसको अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फॉलो करता हुआ नजर आएगा।